हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 8th चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये अपना सेकंड पार्ट है, तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके डायग्राम के बारे में भी, जो परीक्षा के बेस से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र। ठीक है, आइए अपन एक एक करके पढ़ते हैं दोनों के बारे में। तो नर जनन तंत्र क्या कहलाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नर जनन तंत्र। इसमें क्या होता है, वृषण क्या होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। सेकंड इसका टॉपिक है, नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे नर में, और क्या होता है, वृषण ग्रंथि में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, हार्मोन्स उत्पन्न होता है। वृषण ग्रंथि में क्या होगा, वृषण ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होगा। और क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, शुक्राणु उत्पाद का नियंत्रण करता है, और लड़कों में यौन अवस्था परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जी क्या है, नर जनन तंत्र में वृषण के बारे में पढ़ लिया। अब शुक्राणु के बारे में पढ़ते हैं। ये शुक्राणु क्या होता है, यहाँ पे शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शुक्राणुओं को वृषण से सेशन तक पहुँचाती है, और फिर पढ़ेंगे मूत्र मार्ग। यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे सेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या संबंधित ग्रंथियाँ, शुक्राणु ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं। ठीक है, और शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, और फिर क्या है, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। फिर क्या है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाता है। ठीक है, तो ये वाला अपन किसके बारे में पढ़ चुके हैं, नर जनन तंत्र के बारे में। आइए अपन इसके लिए थ्योरी समझ लिया, अब इसका डायग्राम देखते हैं नर जनन तंत्र का। यहाँ पे देखते हैं डायग्राम, देखते हैं इसमें क्या है, जी शुक्राणु है, ये है नर जनन तंत्र डायग्राम। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखो, जैसे इधर क्या है, शुक्राणु दिख रहा है, ये नलिका दिख रही है, और यहाँ पे ये क्या है, शुक्र वाहिनी है, और यहाँ पे वृषण कोश है, और ये गोल वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। ये मूत्र मार्ग है, ये शिश्नी, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, और ये मूत्राशय है। ठीक है, तो जी क्या नर जनन तंत्र का डायग्राम है, और थ्योरी ये परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके नाम भी और डायग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं अपन मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसमें अंडाशय होता है, उसमें क्या होता है, उसमें शुक्राणु होते हैं, इसमें अंडाशय होता है मादा में। तो यहाँ पे क्या होता है, मादा युग्मक अथवा अंडकोश का निर्माण अंडाशय में होता है। फिर यहाँ पे क्या है, लड़की के जन्म के साथ ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। ठीक, जन्म के साथ ही बहुत सारे अंड हो जाते हैं, और फिर क्या होगा,
यहाँ पे फिर क्या है, यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न होता है। और फिर क्या है, अंडाशय इसमें क्या होता है, स्टेटोजन और प्रोस्टेटोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। स्टेटोन और क्या होता है, प्रोस्टेटोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है अंडाशय में। और हर महीने एक अंडाणु परिपक्व होता है और फूटता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या दिया है, अंडवाहिनी, अंडवाहिका, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। ये क्या करता है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। और इसमें क्या है, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। यहाँ पे क्या होगा, अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन होगा। ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसका डायग्राम, मादा जनन तंत्र का डायग्राम। इसके अकॉर्डिंग अपन को कुछ समझ में आएगा डिटेल से। ठीक है। इसका भी डायग्राम इम्पोर्टेंट है परीक्षा के बेस से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है अंडवाहिनी, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। यह अंडाशय है, जी गर्भाशय है, ग्रीवा है, जी योनि है। तो जी किसका है, मादा जनन तंत्र। यहाँ पे अंडवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। ठीक है। तो ये भी डायग्राम इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।